अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की एक नई वीडियो और आज की इस वीडियो में हमारे पास है 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 1। इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम 3 पार्ट्स हैं वो हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। जी तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सही है, इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। देन इवेल्यूएट, हमने इवेल्यूएट करना है। इसके जो 3 पार्ट्स हैं उनको इक्वेशन हमें गिवन है। पार्ट 1 है हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इन क्वेश्चंस में हमने क्या करना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये जो इक्वेशन हमें गिवन है इसमें से हमने ए बी और सी की वैल्यू लिखनी है। इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब इसमें से ए बी और सी की वैल्यू, ए एक्स स्क्वायर वाला इसकी वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है एक्स वाली पी और सी की वैल्यू है हमारे पास क्यू। सही है। अब हमने क्या करना है कि जिस तरह पिछली क्वेश्चंस में हम क्या करते थे कि हम सम निकालते थे रूट्स का और जो प्रोडक्ट है वो निकालते थे, सम भी और प्रोडक्ट भी रूट्स का। तो इस क्वेश्चन में भी हमने वही करना है। हम सपोज कर लेते हैं ना कि जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा एंड बीटा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका सम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सम ऑफ रूट्स। सही है, सही। और ये रूट्स में क्या होता है, सम में सॉरी, तो रूट्स तो हमने सपोज किए हुए हैं कि हमारे पास है अल्फ़ा और बीटा। तो हमने सम निकालना है इनका। तो इसका फार्मूला होता है सम का माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। सही है, माइनस इसी तरह आएगा, बी की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी पी डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो ये आ गया हमारे पास माइनस पी। सही है, सम हमने फाइंड कर लिया। अब हमने प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट में अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा हो जाएगा और इसका फार्मूला होता है सी डिवाइडेड बाय ए। सी की वैल्यू हमारे पास क्यू डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है 1 और ये आ गया हमारे पास क्यू। सम भी निकाल लिया हमने, उसके बाद हमने प्रोडक्ट भी निकाल लिया है। अब देखें कि जो सम निकाला है हमने वो हमारे पास आया है अल्फ़ा प्लस बीटा किसकी इक्वल आया, माइनस पी के। सही, ऐसी की इक्वल है ना। और यहाँ पे देखें कि हमने क्या करना है कि हमें क्वेश्चन गिवन है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हमने इवेल्यूएट करना है। तो ये किस तरह होगा, हमारे पास जो सम निकला है वो है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी। अगर हम इसका स्क्वायर लें, मतलब आप इस तरह सपोज कर लें कि हमारे पास ये ए है और ये बी है। तो यहाँ पे देखें अगर हमारे पास ए प्लस बी का स्क्वायर हम लें इसका, तो ए का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर ओपन करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर और साथ 2ab। सही है, लेकिन अब यहाँ पे देखें हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब ये है कि हमारे पास ए प्लस बी, इसका हमने स्क्वायर लिया। तो हमारे पास हमने ये क्वेश्चन फाइंड करना है ना, तो ये हमारे पास आ रहा है ना, इसका स्क्वायर जो ओपन करें अगर, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये देखिए हमने भी यही करना है, ए अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको ए और बी हमने सपोज कर लिया ना। तो इसी तरह अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा का भी स्क्वायर लें तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी सारी, सिर्फ यहाँ पे अल्फ़ा होगा और यहाँ पे बीटा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा, या यहाँ पे लिख लेते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं बोथ साइड्स पे। इसका हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का भी स्क्वायर और इज इक्वल टू हमारे पास माइनस पी, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर क्या होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर होता है बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर होता है प्लस और पी का स्क्वायर ओपन करेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर। सही है, अब हमने ये फाइंड करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, अकेले छोड़ देंगे और यहाँ पे हमारे पास पी स्क्वायर ये इसी तरह ही रहेगा और ये जो 2 अल्फ़ा बीटा है इसको हम इधर ले आएंगे, इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस का हो जाएगा। सही है, अब देखें इसको हमने फाइंड करना है और यहाँ पे हमने अल्फ़ा बीटा जो प्रोडक्ट निकाला है, यहाँ पे देखें प्रोडक्ट हमने निकाला है ना अल्फ़ा बीटा, उसमें हमारे पास इस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई है। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पुट अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू आया हमारे पास क्यू के। इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं, इन इक्वेशन 1। सही है, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर इसी तरह ही आएगा प्लस हमारे पास बीटा स्क्वायर भी इसी तरह ही आएगा
इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर। इसी तरह -2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इसकी वैल्यू है क्यू, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा और ये आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर -2 क्यू। सही है। तो यहाँ पे देखें कि क्वेश्चन में हमें यही गिवन था कि हमने फाइंड करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि हमने कर लिया। किसकी इक्वल आया? पी स्क्वायर -2 क्यू के। इसका पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हमारे पास इसका पार्ट 2। ये भी क्वेश्चन गिवन है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। अब ये क्यूब वाला है, इसमें हमने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि इसमें इन दोनों वैल्यूज़ में हमारे पास ये जो वैल्यूज़ गिवन है इनमें अल्फ़ा बीटा हमारे पास कॉमन है, तो हम क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे एक अल्फ़ा तो हमने कॉमन ले लिया, तो पीछे अल्फ़ा की पावर 2 बच गया। बीटा हमने बाहर कॉमन ले लिया और यहाँ पे प्लस इसी तरह ये अल्फ़ा बाहर कॉमन आ गया। यहाँ पे बीटा एक हमने कॉमन ले लिया, पीछे बीटा की पावर 2 रह गया। सही है। अब क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे ज़रा समझने की बात है कि पिछली क्वेश्चंस में, पिछली एक्सरसाइज में 2.3 में मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह की वैल्यू आ जाए ना हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ऐसी क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि आप इसको सपोज कर लें कि हमारे पास था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये किस तरह आता है? अगर हमारे पास यहाँ पे हो, यहाँ पे ज़रा देखें, ए प्लस बी होल स्क्वायर हो। सही है। तो उसका अगर स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ रहा है। सही है। लेकिन इसको सपोज कर लें ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। सही है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास आ रहा है ए स्क्वायर या अल्फ़ा स्क्वायर इसको कह लें और ये है बीटा स्क्वायर, लेकिन 2ab साथ एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो उसको हम ख़त्म करने के लिए क्या लिखेंगे? साथ माइनस में लिख लेंगे। अब एक प्लस का एक माइनस का वो तो कैंसिल हो गया। पीछे हमारे पास क्या बचा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही है ना, उसको अल्फ़ा और बीटा सपोज कर लिया ना हमने। तो यहाँ पे भी देखें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही करना है, तो यही आ जाएगा। सही है। इसको हमने ये सपोज कर लिया कि ये ए जो है ये अल्फ़ा है और बी जो है बीटा है, तो इसका स्क्वायर जब कंप्लीट स्क्वायर लिया तो उसको ओपन किया तो 2ab आया साथ हमारे। और हमने क्या किया कि हमें ये चाहिए, इसलिए इसको ख़त्म करने के लिए साथ हमने माइनस का भी ऐड कर दिया। पीछे हमारे पास यही वैल्यू बच गई जो कि यही है। तो अब क्या होगा? यहाँ पे ये देखें ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया ये यहाँ तक ए प्लस बी का। सही है। और साथ में ये -2ab जो है ना वो तो एक्स्ट्रा, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। तो हम यहाँ पे यही लिख लेते हैं। अल्फ़ा बीटा इसी तरह ही आएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे ये सारी वैल्यू आ जाएगी। सही है। आपको डिटेल में समझाया है कि ये किस तरह आया हमारे पास। अल्फ़ा प्लस बीटा इसका स्क्वायर है और -2 अल्फ़ा बीटा। सही है। अब हमने क्या करना है कि सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। सम निकालने से पहले ए बी और सी की वैल्यू, ए था हमारे पास, ये जो इक्वेशन हमें स्टार्ट में गिवन थी क्वेश्चन नंबर 1 में, इसमें हमारे पास तीनों वैल्यूज़ गिवन है। सही है। ए है हमारे पास 1, बी है हमारे पास p और सी की वैल्यू है हमारे पास q। अब हमने सम निकालना है। सही है। इसका फार्मूला होता है, इसमें इस तरह आ जाएगा ना अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका फार्मूला होता है -b डिवाइडेड बाय a। सही है। माइनस इसी तरह आएगा, b की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी p डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 1, और ये आ गया हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू आ गया -p के। ये हमने सम निकाल लिया। अब प्रोडक्ट निकालना है ना, तो उसमें क्या होता है कि मल्टीप्लाई हो जाएंगे अल्फ़ा और बीटा, और ये इक्वल होता है c डिवाइडेड बाय a के। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है? q, और डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 1, और ये आ गया हमारे पास q की इक्वल आ गया। सही है। अब हमने सम भी निकाल लिया, प्रोडक्ट भी निकाल लिया। अब देखें कि दोनों वैल्यूज़ हमने निकाल ली है ना, तो हम क्या करेंगे कि जो हमें ये इक्वेशन हमारे पास बनी है अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा, इसमें हमने क्या करना है कि वैल्यूज़ पुट करनी है अल्फ़ा प्लस बीटा की भी और अल्फ़ा बीटा की भी। इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पुट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -p, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -p, एंड अल्फ़ा बीटा जो प्रोडक्ट निकाला है वो आया हमारे पास q इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने ये वैल्यूज़ पुट करनी है। सही है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। तो ये अब इसमें हमने क्या करना है? वैल्यूज़ पुट करनी है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? q, ये q आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास -p, तो यहाँ पे -p का स्क्वायर आ गया, -2। इसी तरह अल्फ़ा बीटा की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी q।
सही है। अब क्या होगा, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, और पी का स्क्वायर होता है पी स्क्वायर। ये माइनस इसी तरह 2 को क्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 क्यू। तो हमने क्या फाइंड करना था, अल्फ़ा क्यूब बीटा, जो कि हमने फाइंड कर लिया, प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब, प्लस अल्फ़ा और बीटा क्यूब, जो कि इक्वल आया हमारे पास क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। इसका पार्ट 2 भी हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब हम करते हैं इसका पार्ट 3। अब है हमारे पास पार्ट 3, अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। इसमें भी हमने सेम वही मेथड यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वैल्यूज़ हमें गिवन थी वो हम लिख लेते हैं। ए हमारे पास 1, बी की वैल्यू है हमारे पास पी, और सी की वैल्यू है हमारे पास क्यू। हमने सम भी निकालना है और प्रोडक्ट भी। सम इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका फार्मूला होता है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए के। सही है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। माइनस इसी तरह आएगा, बी की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी पी, और डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है 1। तो ये हमारे पास आ गया है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी के। सम निकाल लिया। अब प्रोडक्ट, उसमें आ जाएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, और इसका फार्मूला होता है सी डिवाइडेड बाई ए। सी की वैल्यू हमारे पास क्यू डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है 1। तो ये अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा हमारे पास आ गया इक्वल क्यू के। सही है। दोनों वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं, सम भी और प्रोडक्ट भी। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस भी आया हमारे पास, और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू आया क्यू। अब जो क्वेश्चन गिवन था वो था अल्फ़ा डिवाइडेड बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा। हमने क्या करना है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखें, ये बट्टे में वैल्यूज़ हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। बीटा और अल्फ़ा का एलसीएम लेंगे तो दोनों आ जाएंगे, अल्फ़ा और बीटा। अब इस बीटा का टेबल अल्फ़ा पे अल्फ़ा टाइम, और पीछे बीटा पे तो 1 टाइम जाएगा ना, अल्फ़ा बच के अल्फ़ा को अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करना है, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। दरमियान वाला प्लस इसी तरह। अब अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ काट गया, और अल्फ़ा का टेबल बीटा पे, बीटा टाइम बीटा को बीटा के साथ मल्टीप्लाई करें, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि जब भी इस तरह का वैल्यू आती है ना हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हमने क्या लिखना है, ए अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ये आपको डिटेल में समझाया है पार्ट 2 में कि ये किस तरह आता है हमारे पास। -2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई, ये तो इसी तरह ही रहेगा अल्फ़ा बीटा। सही है। अब क्या होगा देखें, अब इसको आगे हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो जो वैल्यूज़ निकाली हैं हमने, इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं, और वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की भी और अल्फ़ा बीटा की भी। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पुट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास माइनस बी, एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्यू इन इक्वेशन 1। इसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया है। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, -2। इसी तरह अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है क्यू, तो यहाँ पे क्यू आ गया, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू हमारे पास क्यू। सही है। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस पी स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, और पी का स्क्वायर होता है पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर। -2 को क्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 क्यू हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्यू। ये जो क्यू है ये तो इसी तरह ही रहेगा हमारे पास। और अब देखें, हमने जो फाइंड करना था अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा, वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। ये हमारा आंसर आया पी स्क्वायर -2 क्यू डिवाइडेड बाय क्यू। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम 3 पार्ट्स थे वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।